हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम सुपर फास्ट स्पीड में रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न हमने एमटीएस की जो 2022 की एग्जाम है उसमें से चुने हुए हैं। हम इस वीडियो में फास्ट स्पीड में बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक्स को भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक रियल एग्जाम लाइक एटमॉस्फेयर मिले और आने वाली जो आपकी एमटीएस की परीक्षा है और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें आप जल्दी से कम समय में सही उत्तर दे पाएं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वो नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है। हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी। जब भी नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न आता है हमें एक दो चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर संख्याओं के बीच का अंतर काफी ज्यादा बड़े अंतर से बढ़ या घट नहीं रहा है तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस से मिलेगा। इसी के विपरीत अगर संख्याएं एक दूसरे से बड़े अंतर से बड़ी या छोटी हो रही तो हमें हमारा उत्तर गुणा भाग या फिर स्क्वायर या क्यूब से मिलेगा दोस्तों। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ क्या दिया हुआ है। 410 के बाद दिया हुआ सीधे 210, 210 के बाद दिया हुआ 110, फिर 60, फिर 35। मतलब संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो किस प्रकार का है। 410 से 210 पे आए मतलब कितना हो गया, ये -200 हो गया। 210 पे अगर 110 पे आए मतलब कितना हुआ, -100 हो गया। 110 से 60 पे आए मतलब कितना हुआ, -50 हो गया। 50 60 से 35 पे आए मतलब कितना हुआ, -25 हुआ। तो अंतर देखो कैसा चल रहा है, 200, 100, 50, 25। तो अब आधा होते जा रहा है। 200 का आधा 100 हुआ, 100 का आधा 50 हुआ, 50 का आधा 25 हुआ। तो 25 का आधा क्या होता है दोस्तों, 12.5 होता है, 12.5 होता है। 35 में से अगर 12.5 घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 22.5 मिलेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम बढ़ते हैं जब तक अगले प्रश्न की ओर। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। इस प्रकार स्टॉपर को इस तरीके से लिखा जाता है, गेनोपी को इस प्रकार से लिखा जाता है, फिटेंड को कैसे लिखेंगे। जब भी अल्फाबेट सीरीज से संबंधित प्रश्न आता है प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट की मदद लेते हैं। हमने हमारे लगभग हर एक वीडियो में प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टॉपर, इसको कैसे लिखा है, XNTJL। अगर आप डिटेल में प्लेस वैल्यू और अल्फाबेट सीरीज को समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके अल्फाबेट सीरीज से संबंधित वीडियोस देख सकते हैं। हमने काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको ये सिखाया हुआ है कि आप अल्फाबेट सीरीज का जब प्रश्न आता है तो उसकी प्लेस वैल्यू कैसे याद रख सकते हैं, उसकी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह डिस्कस की हुई है, वो आपके लिए मददगार साबित होगी। उन वीडियोस को देखिए दोस्तों। और ज़्यादा नहीं, आप 2 घंटे के या 2.5 घंटे की वीडियोस है, उसमें बिल्कुल आपको फुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी और आप ऐसे प्रश्नों को बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एस की प्लेस वैल्यू होती है 19, टी होता है 20 पे, ओ होता है हमारा 15 पे, पी होता है 16 पे, ई होता है 5 पे, आर होता है 18 पे। इसी तरह के तरीके से देखो, एक्स होता है 24 पे, एन होता है 14 पे, टी होता है हमारा 20 पे, जे होता है 10 पे, जे होता है 10 पे, एल होता है 12 पे। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 19 से 24 पे आए मतलब +5 हुआ, 20 से 14 पे आए मतलब -6 हुआ, 15 से 20 पे आए मतलब +5 हुआ, 16 से 10 पे आए मतलब -6 हुआ, 5 से 10 पे आए +5 हुआ और 18 से 12 पे आए मतलब -6 हुआ। कैसे श्रृंखला आगे बढ़ रही, +5 -6, +5 -6, +5 -6। यहाँ पे देखो, जी होता है 7 पे, एल होता है हमारा 12 पे, मतलब कितना हुआ, +5 हुआ। ए होता है 1 पे, यू होता है 22 पे। सेकंड सीरीज के अनुसार ए की प्लेस वैल्यू होती है 27, 27 से हम 22 पे आ गए मतलब कितना हो गया, 27 से ये u होता है 21 पे, माफ कीजिएगा, तो ये कितना हो जाता है, ये -6 हो जाता है। तो +5 -6 यहाँ पे भी चल रहा है। यहाँ पे देखो, s होता है 19 पे, n होता है 14 पे, वही +5 -6 का कॉन्सेप्ट है। फिटेंड को कैसे लिखेंगे, FITAND। अब देखो यहाँ पे सभी k से शुरू हो रहे हैं तो इसको तो हम छोड़ ही देते हैं ऑप्शन को। तो आप -6 करेंगे, आई होता है हमारा 6 पे, इस पे से 6 9 पे, इस पे से 6 घटा देंगे, 3 बचते 3 मिलेगा, 3 पे होता है सी, मतलब के के बाद सी, तो सी से हमारा उत्तर शुरू होना चाहिए। एक रूल आउट हुआ। यहाँ पे +5 कर देंगे, 20, 20 में 5 जोड़ दिया, 25 मिला, 25 मतलब वाई, सी वाई। उसके बाद देखो यहाँ पे ये है 27, 27 में से अगर हम 6 घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 21, 21 मतलब क्या होता है दोस्तों, यू होता है। तो के सी वाई यू कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ, ये भी रूल आउट हुआ। उसके बाद देखो एन होता है हमारा 14 पे, 14 में अगर 5 जोड़ देंगे तो मिलेगा 19 मतलब एस, के सी वाई यू एस, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। हमारा प्रयास होगा कि हम 10 से 12 मिनट में इस वीडियो को समाप्त कर दें। 8 दिया है, 64 दिया हुआ है, जे दिया है, 10 दिया हुआ है। 8 की प्लेस वैल्यू
सॉरी एच की प्लेस वैल्यू होती है 8। 64 दिया हुआ है, 64 मतलब 8 का वर्ग। जे होता है 10 पे, 10 का वर्ग किया हमको मिलेगा 100, ये 100 है। अब उसके बाद देखो 8 से लेके 10 पे आए मतलब +2 हुआ। एल होता है 12 पे, एन होता है 14 पे, इसका वर्ग करेंगे 144 मिलेगा, इसका वर्ग करेंगे यहाँ पे 196 मिलेगा। मतलब यहाँ पे क्या हुआ 12 से 14 पे, मतलब यहाँ पे भी +2 हुआ। यू होता है हमारा 21 पे, 21 का वर्ग होता है 441, 21 में 2 जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा 23, 23 का वर्ग करने पे क्या मिलता है हमको 23 मतलब डब्ल्यू, और इसका वर्ग करने पे 529 मिलेगा, डब्ल्यू 529। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सिलोजिज्म का प्रश्न है, स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, नो आर इज अ जी। जी, तो अब जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो हम वेन डायग्राम की हेल्प लेते हैं। नो आर इज जी, तो ये मान लेते हैं सर्कल आर का है और ये जी का है, तो इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है दोस्तों। ऑल जी आर एच, जितने भी जी हैं वो एच हैं, तो ये एच हो गया, ये एच वाला सर्कल हो गया। अब देखते हैं कंक्लूजन क्या क्या दिए हुए हैं। नो एच इज आर, एच और आर का क्या कनेक्शन है हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते। हो सकता है एच यहाँ पे इस प्रकार से इसको ओवरलैप भी कर रहा हो या नहीं भी कर रहा हो, तो इसको डेफिनेटली नहीं कहा जा सकता, तो ये रूल आउट होता है। नो जी इज आर, जी और आर का निश्चित रूप से कोई संबंध नहीं है, तो कंक्लूजन 2 फॉलो कर रहा है। ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर सीरीज का प्रश्न है, देखो संख्याओं के बीच में क्या अंतर है, 803 से 44 पे आ गए, मतलब कितना हो गया, 3 से 44 पे आए मतलब कितना हुआ, +41 हुआ। 44 से 85 पे आए मतलब यहाँ पे भी +41 हुआ। 85 से 926 पे आए मतलब कितना हो जाता है, यहाँ पे भी +41 हो जाता है दोस्तों। तो +41 +41 +41 का अंतर है, यहाँ पे 41 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 6 और 1 7, 4 और 2 6 और 2 9 6 7, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे फिर से हमारे पास क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। आर एस दिया हुआ है, उसके सामने क्या दिया हुआ है, क्यू टी। हमको क्या ज्ञात करना है, एक ए के बाद क्या आएगा। प्लेस वैल्यू इन सबकी जल्दी से लिख लेते हैं। आर होता है 18 पे, एस होता है 19 पे, क्यू होता है हमारा 17 पे, टी होता है 20 पे, ए होता है 1 पे, के होता है 14 पे। अब देखो 18 से 17 पे आए मतलब -1 हुआ, 19 से 20 पे आए मतलब +1 हुआ। तो अब अगर यहाँ पे -1 कर दें सेकंड सीरीज के हिसाब से, ये होता है 27, 27 में से -1 कर देंगे तो हमको मिलेगा जेड, और +1 कर देंगे तो 14 में अगर +1 कर दें तो मिलता है 15। 15 मतलब क्या होता है, ओ, जेड ओ। जेड ओ कहीं पे ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, नहीं दिया है, मतलब और कुछ लॉजिक लगा है। अब वर्टिकली नहीं मिला है तो हम इसको डायगोनली ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखो 18 से 20 पे आए मतलब +2 हुआ, 19 से 17 पे आए मतलब -2 हुआ। तो अब यहाँ पे देखो ए में अगर +2 कर देंगे तो मिलेगा 3, और इसमें -2 कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 14 में से 2 घटाने पे हमको मिलता है 12। यही लॉजिक लगा हुआ है। माफ कीजिए, हमने यहाँ पे एक गलती की है, ये के की प्लेस वैल्यू होती है 11, तो 11 मतलब क्या होगा, 11 में अगर हम 2 घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। 9 है, 9 मतलब कितना होता है आई, और 3 मतलब कितना होता है सी, आई सी, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। अब देखो फिर से कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। पिंट को कैसे लिखा गया है, PINT, इसको क्या लिखा गया है, 60 लिखा गया है। अब देखो P की प्लेस वैल्यू होती है 16, I होता है हमारा 9 पे, N होता है हमारा 14 पे, T होता है 20 पे। इनको आपस में जोड़ के देखते हैं, 16 और 9 25, 25 और ये हो जाता है 39, 39 और 20 होता है 59, 59 में अगर एक जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा, 60। मतलब जितनी भी प्लेस वैल्यू का टोटल हुआ उसको उसमें एक और जोड़ दी गया है। होम को कैसे लिखा है, HOME, H होता है 8 पे, O होता है 15 पे, M होता है 13 पे, E होता है 5 पे। 8 और 15 हो गया 23, 23 और 13 हो जाता है हमारा 36, 36 और 5 होता है 41, 41 और हमारे साथ हमने कोड किया था 42, मतलब यहाँ पे भी +1 किया गया। तो प्लेस वैल्यू का टोटल किया गया, उसको +1 किया गया। टी का टोन का टी होता है 20 पे, O होता है 15 पे, एन होता है हमारा 14 पे, ई होता है हमारा 5 पे, आपस में जोड़ लेते हैं, ये हो गया 35, 40 और 54, 54 में एक जोड़ा तो 55 मिलेगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं, देखो यहाँ पे नंबर सेट का संबंधित प्रश्न है। 32, 70 और फिर दिया है 108, 70 और 108 मतलब कितने का अंतर हो गया, +38 का अंतर हो गया। और 32 और 70 को भी देखो तो ये भी +38 का ही अंतर हो जाता है। तो यहाँ पे 38, 44 में अगर हम 38 जोड़ेंगे
44 में अगर हम 38 जोड़ेंगे तो 8 और 4 12, हासिल किया है 1, 4 और 1 7, हमको 82 मिलेगा। 82 में अगर हम फिर से 38 जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा, 8 और 2 10, हासिल क्या है 1, 8 और 3 11 और 1 12, 120 मिलेगा, ये रूल आउट हुआ। 34 में अगर हम 38 जोड़ देंगे तो हमको कितना मिलेगा, 34 में 38 जोड़ने में 8 और 4 12 की 2, हासिल क्या है 1, 3 और 3 1 7, इसमें 38 जोड़ने पे हमको 112 नहीं मिलेगा, तो 110 मिलेगा, ये रूल आउट हुआ। उसके बाद देखो 82 और 80, इन दोनों के बीच में 38 का अंतर हुआ, और 80 और 118 में भी 38 का ही अंतर हुआ। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। इस तरीके से इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। अब देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित प्रश्न है, किन समीकरण को बनाए, किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। अब जब भी ऐसा प्रश्न आता है, हमें हमारा जो उत्तर है उस सबसे जल्दी प्राप्त करने में आसानी होती है हमारे डिवाइड के चिन्ह से। 12 डिवाइड बाई 6, हालांकि ये पूरी तरह से 12 में 6 का भाग चले जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, और 96 में से 2 घटा देंगे, और अगर ये 15 जोड़ भी देंगे तो हमको 17 लाने में मुश्किल होगी। तो हमको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें ये डिवाइड का चिन्ह रिप्लेस हो जाए और इन दोनों संख्याओं के बीच में आ जाए, क्योंकि 96 में 12 का भाग दे देंगे तो हमको 8 मिलेगा और एक छोटी संख्या बनाने में सहायता होगी। तो अब देखो पहला वाला ऑप्शन क्या है, डिवाइड और माइनस को ही एक्सचेंज करने को बोल रहा है। पहले वाले ऑप्शन से देख लेते हैं, 96 डिवाइड बाय ये हो गया 12 माइनस 6 धन 3 गुणित 5। अब देख लो 12 एकम 12 और 12 अट्ठी 96, यहाँ पे बचता है 8 माइनस 6 धन 3 और 5 का गुणा किया तो हमको मिलता है 15। तो ये कितना हो जाता है, 15 और 8 23 हो जाता है। 23 में से अगर हम 6 घटा देंगे तो हमको 17 मिलेगा, जो कि हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन का यही मान दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं, फिर से नंबर सेट से संबंधित प्रश्न है। 7 दिया है, 9 दिया है, 130 दिया हुआ है, उसके बाद 16 दिया है, 8 दिया है, 320 दिया हुआ है। संख्याएं काफी ज्यादा बड़े अंदर से बड़ी हो रही है, गुणा भाग या स्क्वायर या क्यूब। 7 और 9 का गुणा किया तो हमको क्या मिलता है, 63। 63 का 2 गुना करने पे हमको 130 नहीं मिलेगा। 16 और 8 का गुणा करने पे भी 320 लाना थोड़ा मुश्किल है। तो अब क्या करते हैं, 7 का वर्ग कर देते हैं। 7 का वर्ग क्या है, 49, और 8 का वर्ग क्या है, 81। दोनों को जोड़ने पे क्या मिलेगा हमको, 130 मिलेगा। इसी प्रकार देखो 16 का वर्ग क्या होता है, हमारे पास 256 होता है। 256 में 8 का वर्ग जोड़ देंगे 64, तो हमको क्या मिलता है, 6 और 4 10, हासिल क्या है 1, 6 और 6 12 और 3 320, मतलब वर्गों का योग किया गया है। तो 121 का वर्ग होता है 121 वर्ग होता है 11 का, 9 का वर्ग होता है 81। दोनों को जोड़ने पे क्या मिलेगा, 202 मिलेगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ निरंतर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हम मिलते हैं जब तक अगले वीडियो में। थैंक यू।